अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। तरीके लब्बैक पर एक बार फिर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है और तरीके लब्बैक पर इस दफ़ा जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है ये इस वजह से स्टार्ट किया गया है क्योंकि ये लोग फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे। फ़लस्तीन के हक़ में कल 10 अक्टूबर को ये लोग अमेरिकन एम्बेसी की तरफ एहतजाज करने वाले थे। आज लाहौर में एहतजाज था, एक रैली थी और लाहौर में निहत्ते कारकुनान पर डंडे बरसाए गए, उनको मारा गया, उन पर स्ट्रेट फायरिंग की गई, छलनी कर दिया गया बहुत से लोगों को और 2 लोगों को शहीद कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी उसामा तैयब भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम आपको सुनवा देते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान पहुँचे हैं और उन्होंने भी तरीके लब्बैक के हक़ में बात की है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। नाजरीन, इमरान खान भी अपने दौर का फ़िरौन बन गया था। तरीके लब्बैक के निहत्ते कारकुनान पर उसने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, उनके ऊपर शैल बरसाए, उनको मारा, डंडों से मारा। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि स्ट्रेट फायरिंग की गई, तकरीबन 13 लोगों को शहीद कर दिया गया साद हुसैन रिजवी की ज़बानी, और आज 2 लोगों को शहीद कर दिया गया। ये खून लीग का दौर है, ये नून लीग का नहीं, ये खून लीग का दौर है। अब इस दौर में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है और आर्मी चीफ साहब जो है वो भी खामोश हैं, सब के सब खामोश हैं। बल्कि खामोश अब से नहीं है, 2 साल से खामोश हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनको मारा गया, उनके ऊपर बम बरसाए गए, उनके बच्चों को मारा गया, उनको भूख से मारा गया, प्यास से मारा गया। लेकिन आप देखें कि किसी की कोई मजाल कि 57 इस्लामिक कंट्री, बाबा जी फरमाया करते थे कि ये जो 57 इस्लामिक कंट्री नहीं, ये 57 मुर्दे हैं। अब मुर्दा जो होता है उससे क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं। तो ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी फरमाया करते थे कि ये 57 इस्लामी मुर्दे हैं। तो नाज़रीन, तरीके लब्बैक के सरबरा साद हुसैन रिजवी की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं, अब सुनिएगा। वॉच दिस। पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊंगा। अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है। हम तो हर जगह बैंड है, हमें तो दिखाया नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूं कि आओ सारे निकलते हैं बाहर, एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊंगा। अकलियत के कुत्ते। नाज़रीन, आपने सुना साद हुसैन रिजवी क्या फरमा रहे थे कि अकलियत के कुत्ते को अगर एक पत्थर भी लग जाए ना तो सब के सब चीख उठते हैं। और यहाँ पे मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। सेनेटर मुश्ताक साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। क्या क्या गज्जा के कटे हुए बच्चों का खून, क्या 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 उससे फलस्तीन में बहने वाले खून से ये अमरीकी एम्बेसी इस्लामाबाद की और अमरीकी कॉन्सुलेट लाहौर की वो ज्यादा मुकद्दस है? हम नहीं मानते। अमरीका के कातिल के और हुक्मरानों से कहता हूँ, कराची से जमील बहराम को जो फलस्तीन की आवाज उठाए गए उनको उठाया गया है, गायब किया गया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछता हूँ, सिंध के अंदर फलस्तीन की आवाज उठाने वाले को तुम उठाते हो? क्या सिंध में बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नेतन्याहू की हुकूमत है? इसलिए जमील बहराम को बाजियाब किया जाए। नाज़रीन, ये लाइव मनाज़िर है कुछ तरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो रात के अंधेरे में एहतजाज कर रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में, जिनके ऊपर शदीद शेलिंग की गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई और 2 लोगों को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, लाहौर में अमरीकी एम्बेसी की तरफ मार्च पे, पुरअमन मार्च पे गोलियां चलाई आपने गोलियां चलाई, तशद्दुद किया, लोगों को मारा, लोगों को शहीद कर दिया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये जो सफाकी का दौर होता है, फ़िरौनियत होती है, यजीदियत होती है, इसका टाइम बहुत कम होता है। एंड में क्या होता है कि यजीद भी बर्बाद हुआ, फ़िरौन भी बर्बाद हुआ, और जो फ़िरौन बने बैठे थे इमरान खान जैसे लोग, वो भी बर्बाद हो गए। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सब बर्बाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल हक़, अल्लाह अल हक़ है, अल्लाह सच है। सिर्फ
میرے رب کی بادشاہت رہے گی، باقی سب بادشاہت ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ مکافات عمل ہے، ان کے ساتھ بہت جلد یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لبیک کے کارکنان پر شدید قسم کی شیلنگ کروانا، ان کو ڈنڈوں سے مارنا، ان کے اوپر اسٹیٹ فائرنگ کروانا، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا کوئی اور کنٹری ہے؟ یہ میرے خیال سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی روداد سننے والا نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم سب مل کے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ میں اور ان حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈیبوٹ ہو اور فلسطین جو ہے وہ پروموٹ ہو۔ اور آپ جو ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، فلسطین کو پروموٹ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو پروموٹ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے کام کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ بار بار بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، بائیکاٹ سے کیا ہونے والا ہے؟ بائیکاٹ کرنا سنت نبوی ہے، بائیکاٹ کرنا صحابہ کی سنت ہے، بائیکاٹ کرنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ آیت پڑھ لیں آپ، اس کے نیچے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا ہونے نہ دیا، خدا کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تو یہودیوں کی کھجوروں کا بائیکاٹ کرنا، یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ ہمارے سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، اور فلسطین کے لیے کچھ کریں، فلسطینی بھائیوں کی آواز بنیں۔ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بائیکاٹ ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔